पायदार माशी तरक्की के लिए हुकूमत हर किस्म की मुआवनत फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात के वक्त से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में तवील मुद्दती सरमायाकारी की मरबूत स्कीम लाई जाए। बरामदी सहूलत स्कीम के हवाले से कमेटी कायम हो चुकी है जो जल्द तजवीज़ का मुस्तवदा मंजूरी के लिए पेश करेगी। कारोबारी शख्सियात की जानिब से वज़ीर आज़म की माशी टीम की कोशिशों की तारीफ। IMF से मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान को $2 अरब मिलेंगे। माशी और इक़्तिसादी बहाली पर IMF मुतमईन। हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया। $1 अरब कर्ज किस्त और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग में मिलेंगे। जून के आखिर तक कोई मिनी बजट नहीं आएगा। हुकूमत ने IMF को मना लिया। IMF का PIA और बिजली तकसीमकार कंपनियों की जल्द निजकारी का मुतालबा। रिटेल, होलसेल और रियल एस्टेट समेत कई शोबों में टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर। इलेक्ट्रिकल गाड़ियों और सोलर पैनल्स पर रियायतें खत्म करने का कह दिया। ब्लॉकचेन और डिजिटल असासों के फरोग के लिए हुकूमती इकदाम। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल का बाज़ाब्ता क़याम। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के सरबराह मुकर्रर। बिलाल बिन साकिब पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के CEO तैनात। गवर्नर स्टेट बैंक चेयरमैन SCCP और दीगर आला हुकाम कौंसिल के बोर्ड मेंबरान में शामिल। आलमी क्रिप्टो तंजीमों से रवाबित कायम करके बेहतरीन आलमी रिवायात अपनाने का फैसला। वज़ारत ख़जाना का कहना है हुकूमत क्रिप्टो इको सिस्टम के फ़रोग के लिए सरगर्म है। वज़ीर ख़जाना कहते हैं पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंस में क़यादत का ख्वाह है। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के क़याम से मालियाती और तकनीकी तरक्की का नया बाब खुलेगा। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के लिए मुस्तहकम फ्रेमवर्क फराहम करेगी। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। शराइत पर मुज़ाकरात नहीं होते। अब हम पुरुमीद भी हैं कि मुज़ाकरात हों, लेकिन मुज़ाकरात किसी एक शख्सियत के लिए ना हो। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन लीडर को अवामी मसाइल की फिक्र नहीं। मैं अपोजिशन को जितना बात करने का मौका देता हूँ वो मुझ पर तनकीद करते हैं। इनको सिर्फ टास्क दिया गया है कि एहतजाज करना है और निकल जाना है। मौजूदा ऐवान अगर जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी गैर कानूनी नहीं? 2 हुकूमती अरकान के बाद एक अपोजिशन रुकन को बोलने की इजाज़त दूंगा। अपोजिशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए कोई नाम नहीं दिए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स को खत लिख कर आगाह कर दिया। अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत। JUI ने कड़ी शराइत रख दी। अडयाला से ग्रीन सिग्नल मिल गया। PTI ने बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक PTI ने जमीयत उलमा इस्लाम को भी मुतालबात की मंजूरी का पैगाम पहुंचा दिया। जमीयत उलमा इस्लाम ने तहरीरी यकीन दहानी मांग ली। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से मुज़ाकरात पर भी JUI को तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात अपोजिशन करेगी। मुज़ाकरात पार्टी सतह पर नहीं होंगे। JUI की अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत के लिए शर्त। तौहीन अदालत केस में बानी PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश न किया जा सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से मुलाकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। एडवोकेट जनरल ने बताया IG इस्लामाबाद कहते हैं वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी थ्रेट है, बानी को पेश नहीं किया जा सकता। कमीशन आज बानी PTI से मुलाकात करके अदालत को उनके वकला से मुतल्लिक आगाह करेगा। अदालत की IG इस्लामाबाद और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को बयान हलफी जमा कराने की हिदायत। इससे कबल जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने आज बानी PTI को वीडियो लिंक रियाजाती हैसियत में पेश करने का हुक्म दिया था। कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं हम सबको दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर सलाम पेश करते हैं। कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमला इंतहाई अफसोसनाक था। पाक फौज ने निहायत बहादुरी से मुकाबला किया। सूबे में अमन अमान, अवाम के जानो माल की हिफाजत सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी। डाकू के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज किया जाए। कराची में बराए तवान और दीगर गिनाओं जराइम पर जीरो टॉलरेंस है। कच्चे की सरकारी अराजी वहाँ की खवातीन में तकसीम करने के लिए सिंध हुकूमत पॉलिसी बनाए। कराची में रोड हादसा को हर सूरत कंट्रोल और सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार को तेज किया जाए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से प्राइवेट सेक्टर से मिलकर नौजवानों को रोजगार देंगे। पानी के मामले पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। मसाइल का हल सियासी अंदाज में निकल सकता है। हम चाहते हैं ज़राअत तरक्की करे, लेकिन पानी की तकसीम ठीक होनी चाहिए। PTI दौर में 2 कैनाल्स बनाने का मामला आया तो जाम खान शुरू और निसार घोड़ों ने डटकर मुकाबला किया।
दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमें मुतहिद होना होगा। जहां पर तहरीक इंसाफ का फसादी टोला बैठा हो जो मजम्मत भी ना करे और अपनी फौज पर चढ़ दौड़े, वहां पर मुतहिद होना मुश्किल है। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमें एक नया नेशनल एक्शन प्लान बनाना होगा। वजीर आजम ने मामले को अच्छी तरह टेकअप किया है। एक शख्स को बचाने की जंग के बजाय हमें मुल्क बचाने की बात करना चाहिए। मुल्क सबका है। तहरीक इंसाफ को अपने कैदी के बजाय KP के आवाम का ख्याल रखना होगा। मुजरिमों को हुकूमत के साथ नहीं बिठा सकते। PTI के बाकी लोग हुकूमत के साथ बात कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सलामती कौंसिल ने कहा तमाम रियासतें दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी आलमी जिम्मेदारियां पूरी करें। दहशतगर्दी आलमी अमन सलामती के लिए खतरा है। दहशतगर्दी के मुर्तकिब अफराद, मुंतज़मीन, माली मुआवनत करने वालों और स्पॉन्सर्स को जवाबदेह ठहराने और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। तमाम रियासतें अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए पाकिस्तान के साथ फ़ाल ताउन करें। जनूबी वजीरिस्तान वर्सक बाजार की मस्जिद में धमाका। JJY के मौलाना अब्दुल्ला नदीम समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल वाना मुंतकिल कर दिया गया। बलोचिस्तान में जो कुछ हुआ जुल्म है। रमजान में भी फसाद नहीं मिटता। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंसानों को मुकद्दस माह में यरगमाल और कत्ल करते हैं। मरात याफ्ता तबका आवाम की तकलीफ को नहीं पहचान सकता। पाकिस्तान के वसाइल आवाम पर ही खर्च होने चाहिए। बिजली की कीमतों और पेट्रोलियम लेवी में कमी की जाए। रमजान के बाद पाकिस्तान भर में बड़ी तहरीक शुरू करेंगे। चारों गवर्नर हाउसेज पर एहतजाज से तहरीक शुरू होगी। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के बाद सिंध में तमाम वसाइल पर कब्जा कर लिया। लाहौर में बीजिंग अंडरपास पर फायरिंग करने वाले गार्ड्स किसकी सिक्योरिटी पर तैनात थे। ABN न्यूज हकायक सामने ले आया। जरा के मुताबिक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स गैर मुल्की मेहमानों की हिफाजत पर तैनात थे। हुकूमती MPA एमैनुअल अतर और 2 गैर मुल्की मेहमान गाड़ी में मौजूद थे। MPA ने मेहमानों के लिए पंजाब पुलिस से सिक्योरिटी देने की दरख्वास्त की थी। गैर मुल्की मेहमानों की हिफाजत के लिए पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी की 2 गाड़ियां और 6 गार्ड्स हासिल किए गए थे। अंडरपास से कोबल शहरी का गाड़ियों के काफिले में दाखिल होने की कोशिश पर झगड़ा हुआ। शहरी ने सिक्योरिटी की गाड़ियों को एक बार टक्कर भी मारी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने गैर पेशा वराना रवैया अख्तियार करते हुए तैश में आकर फायरिंग की। महकमा दाखिला पंजाब ने सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया। शोकाज नोटिस जारी, दफातर आर्जी तौर पर सील कर दिए गए। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को पीर को जाती है तौर पर हैस पेश होने की हिदायत। सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस मनसूख हो सकता है। मुद्दई का कहना है पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर रही। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद खान कहते हैं प्रोटोकॉल, अडाला और गार्ड्स कल्चर का खात्मा करना होगा। वफाकी काबीना में तौसीफ, 3 नए वज़रा ने हलफ उठा लिया। पीरजादा इमरान अहमद शाह ने वफाकी वजीर अरमागान सुबहानी और डॉक्टर शिजरा मनसब ने वजीर मुमलिकत का हलफ उठाया। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने हलफ लिया। FBR का सनती शोबे की पैदावार मॉनिटर करने का फैसला। अशिया की पैदावार की इलेक्ट्रिक वीडियो निगरानी की जाएगी। वीडियो निगरानी के लिए डिजिटल आई सॉफ्टवेयर नस्ब किया जाएगा। FBR के मुताबिक मजाज वेंडर नस्ब टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेगा। FBR ने सेल्स टैक्स रूल्स 2006 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साइफर केस में इस्तगासा, बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा रिकॉर्ड जाहिर करता है कि ट्रायल गैर जरूरी जल्दबाजी में चला गया। मुल्जिमान के वकला के इल्तवा मांगने पर सरकारी वकील तैनात करके तैयारी के लिए 1 दिन दिया गया। सरकारी वकील की जिरहा इनकी ना तजुर्बाकारी और वक्त की कमी जाहिर करती है। ये केस ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक करने की नौयत का है। अदालत इस केस को मेरिट पर सुन रही है। जिरहा को एक तरफ रख दिया जाए तो भी इस्तगासा के शवाहिद के साबित करने के लिए नाकाफी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 जून 2024 को बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा कलअदम करार दी थी। पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ते बहाल। कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज शाम गवर्नर हाउस में तलब। इजलास की गवर्नर पंजाब सलीम हैदर मेजबानी करेंगे। सूबाई अथॉरिटीज में नामजदगियां, तरक्याती फंड्स, तकर्रुर तबादले, पीपल्स पार्टी के मुतालबात, पीपल्स पार्टी के शिकवे दूर करने की कोशिश की जाएगी। इजलास में पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तजा, नदीम अफजल चंद और कासिम गिलानी, नून लीग की तरफ से इसाक डार, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और ख्वाजा साद रफीक शरीक होंगे।
रमजानुल मुबारक के दूसरे हफ्ते में महंगाई की शरह में इजाफा रिकॉर्ड। चीनी 9 रुपए 26 पैसे फी किलो तक मजीद महंगी। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार आदादोशुमार जारी कर दिए। 12 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर 21 रुपए 37 पैसे, बीफ 6 रुपए किलो, मुर्गी 30 रुपए 64 पैसे फी किलो महंगी हुई। हालिया हफ्ते केला 12 रुपए 18 पैसे फी दर्जन महंगा हुआ। 15 अशिया सस्ती 24 की कीमतें मुस्तहकम रही। प्याज 13 रुपए, आलू 5 रुपए, लहसुन 35 रुपए किलो सस्ता हो गया। बेरोजगार अफराद के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत ने जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। सरकारी के साथ साथ निजी इदारों से भी मुलाजमत के मौके दस्तयाब होंगे। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पोर्टल पर सिर्फ सूबे के नौजवान रजिस्टर्ड होंगे। 1 से 4 ग्रेड की नौकरियों का इश्तिहार भी इस पोर्टल पर देंगे। 5 से 15 ग्रेड की नौकरियां IBA के जरिए होंगी। शफाफ तरीके से नौकरियां देंगे। आर्जी नौकरियों को भी इस सिस्टम के साथ लिंक करेंगे। हमेशा की तरह पीपल्स पार्टी सूबे की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हंगू से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉल के खिलाड़ी मोहम्मद रियाज से मुलाकात। रियाज हुसैन की हिम्मत और हौसले की पज़िराई। 25 लाख की माली मुआवनत की। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क के मायानाज खिलाड़ियों को उनकी सलाहियतों के मुताबिक सरकारी इदारों में मुलाजमतें देने की हिदायत। कहा, आप कौम के होनहार खिलाड़ी हैं, आपका टैलेंट ज़ाया नहीं होने देंगे। मोहम्मद रियाज ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से माली ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। लाहौर हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला से एक्स के इस्तेमाल के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। PTA से भी वर्किंग वजाहत तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। बताया जाए एक्स ट्विटर की हैसियत कानूनी है या गैर कानूनी, ये भी बताएं कि एक्स पाबंदी के बावजूद क्यों इस्तेमाल हो रहा है। सोशल मीडिया पर रिश्वत का इल्जाम। FIA साइबर क्राइम का नादिया हुसैन के घर पर छापा। मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन के खिलाफ पीका एक्ट के तहत तफ्तीश का आगाज। FIA हुकाम का कहना है, नादिया हुसैन को बता दिया गया था कि रिश्वत तलब करने वाला FIA का कोई ऑफिसर नहीं बल्कि जालसाज है। जालसाज ने DP पर FIA अफसर की तस्वीर लगाकर अदाकारा को कॉल की और रिश्वत मांगी। अदाकारा को हिदायत की गई थी कि जालसाज के खिलाफ साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर कराची में शिकायत दर्ज कराएं। ताहम उन्होंने ऐसा करने के बजाय सोशल मीडिया पर बयान दिया। जालसाज का ताल्लुक विहाड़ी से है और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। PIA फ्लाइट 306 का लापता व्हील मिल गया। PIA के मुताबिक लापता पहिया जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रिमोट पार्किंग के पास से मिला। व्हील शॉप टेक्नीशियंस ने ग्राउंडेड 777 जहाज के लैंडिंग गियर के करीब से व्हील मिलने की इत्तला दी। व्हील के जहाज से अलहदा होने की वजह से किसी जानी या माली नुकसान के शवाहिद नहीं मिले। दरियाओं के आलमी दिन पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज रैलियां निकाली गईं। शहरियों और वकला की शिरकत। 6 नहरों के मंसूबे की मुखालफत, नारेबाजी। डिस्ट्रिक्ट बार हैदराबाद के तहत जामशूरो अल मंजर तक रैली निकाली गई। नौशहरों फिरोज में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकला का एहतजाज। नवाबशाह में सिंध बचाओ कमेटी की रैली में सिंध यूनाइटेड पार्टी के कारकुनान और खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। घोटकी में वकला का सिंध पंजाब सरहद पर धरना। दोनों अतराफ की गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ठट्टा में भी रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन ने कहा कि सिंध पहले ही पानी की कमी का शिकार है। मजीद नहरें बनाने से सिंध की ज़रख़ीज़ ज़मीनें बंजर बन जाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान में मादूमियत के खतरे से 4 बर्फानी तेंदुओं की मौजूदगी। माहिरीन ने बर्फानी तेंदुए की मौजूदगी हयातियाती तनव्वुर और माहौलियाती सेहत के लिए खुशाइंद खबर करार दे दी। कहा, बर्फानी तेंदुए आम तौर पर छुप कर रहने वाले जानवर हैं। इनका इस तरह नजर आना गैर मामूली वाक़या है जो इस खित्ते में उनकी अफजाइश और बेहतर माहौल की अलामत हो सकता है। फैसलाबाद, यूसुफवाला, बारखान, ओट शरीफ, हाफिजाबाद, चनियोट, सवात, कराची और मुल्क के बाज़ दीगर इलाकों में बारिश। माह रमजान में बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। जाती सर्दी फिर लौट आई। बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली गायब। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारखान में बारिश की वजह से बिजली के साथ साथ फोन सर्विस भी मुअत्तल। कराची में सुपर हाईवे पर नूरियाबाद के मकाम पर हल्की बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्की है।